students, good morning all of you. I am Pramod Kumar and I welcome you all to Paika Defense Academy, Balesar, India's number one defense academy for the preparation of Indian Armed Forces. So students, in our previous lecture, we have started average chapter, and in that chapter we have studied about what is average क्या होता है, एवरेज में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 100 ट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो स्टूडेंट्स, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ एक्स्ट्रा और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको सॉल्व करने के 100 ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। अब स्टूडेंट्स, 100 ट्रिक जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सोल्जर जीडी दे रहे हो, सोल्जर टेक्निकल दे रहे हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप दे रहे हो, या आप एसएससी का कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे वो आपके जीडी से लेकर सीजीएल तक हो, उन सभी एग्जाम्स में स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो बहुत होते हैं बट टाइम कम होता है। इसलिए 100 ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप कम समय में आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो इसलिए स्टूडेंट्स, पाइका डिफेंस एकेडमी की अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे हर एक लेक्चर में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 100 ट्रिक पर हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और साथ साथ 100 ट्रिक भी सीखते हैं। बट इससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, मैं पहले ये कह दूं कि जो बच्चे आज फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं एवरेज का, आज पहला वीडियो देख रहे हैं एवरेज का, वो पहले मेरा पिछला वीडियो देखें, जो फर्स्ट लेक्चर है एवरेज का वो देखें। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आप यहाँ पे आ गए हो और सोच रहे हो कि हमें एवरेज क्लियर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर जो बेसिक पॉइंट्स हैं एवरेज के वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगर आप आज फर्स्ट डे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं क्लियर होगा, ओनली कंफ्यूजन आप क्रिएट करेंगे अपने माइंड में और आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप आई बटन में दिए गए हमारे वीडियो को क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद फिर हमारे इस वीडियो को देखें ताकि आपको सिस्टमेटिक वे से समझ में आए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेशन शुरू करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द एवरेज एज ऑफ द मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन is 12 years, which reduced by 5 years if the age of mother is excluded. How old is mother? ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि एक माँ और उसके 6 बच्चों का जो एवरेज एज है वो कितना है? 12। कितना है? 12 ईयर। अब उन्होंने कहा कि अगर हम इस ग्रुप से जो मदर की एज है उसको अगर हम निकाल दें, अगर मदर की एज को हम क्या करते हैं यहाँ से एक्सक्लूड करते, तो जो एवरेज एज है वो 12 से 5 कम हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जा रहा है? वो 5 रिड्यूस्ड हो जा रहा है। तो उन्होंने पूछा है, तो बताइए मदर की एज कितनी है? तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आप पहले सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप अपने आप से एक बार ट्राई करिए और उसके टाइम नोट करिए। उसके बाद जो मैं 100 ट्रिक बता रहा हूँ उस 100 ट्रिक से आप करके देखिए, और अगर मेरे 100 ट्रिक से टाइम कम लग रहा है तो आप फिर मेरे 100 ट्रिक को ऑप्ट करिए, ताकि पेपर में आपका जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी सॉल्व हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है तो पॉज करिए और ट्राई करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हम सीधे सॉल्व करेंगे 100 ट्रिक लगाकर। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा कि मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन, मदर और 6 बच्चों का जो एवरेज एज है वो कितना था? 12 ईयर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि हर किसी के पास 12 था, तो मदर के पास भी 12 था, है ना? मदर के पास भी 12 था। अब स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि जैसे मदर गई उस ग्रुप से, जैसे मदर निकल गई, तो इन सबका जो एज है, एवरेज एज, वो 5 कम हो गया। 5 कम हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सोचिए कि जब हमने अपना पिछला लेक्चर लगाया था तब मैंने कहा था कि जब कोई आदमी एवरेज से, पुराने एवरेज से ज्यादा रुपए लेकर आता है तो वो अपने पास सिर्फ एवरेज जितने ही पैसे रख सकता है और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो सब में बांट दिए जाते हैं, यानी एवरेज बढ़ जाता था, है ना? एवरेज बढ़ जाता था। तो इससे उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर वो आदमी उस ग्रुप को छोड़कर जाएगा तो उसके पास जितने पैसे हैं वो तो वो लेकर जाएगा, और साथ ही साथ जो उसके एक्स्ट्रा पैसे इन सब में बटे हैं वो भी लेकर चला जाएगा, यानी वहां पे एवरेज क्या होगा? रिड्यूस्ड, है ना स्टूडेंट्स? तो मदर का एज स्टूडेंट्स 12 था। अब जब स्टूडेंट्स मदर ग्रुप छोड़कर जाएगी तो जो एक्स्ट्रा पैसा इन 6 बच्चों के पास था उस पैसे को भी वो लेकर चली जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 6 बच्चों को यहाँ पे देखें, ये पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ओके, इन सबके पास कितने कितने रुपए थे स्टूडेंट्स? 12 12 12 12 12 12, और मदर के पास भी 12 रुपए थे। ओके,
अब स्टूडेंट्स जब ये मदर गई घर छोड़कर, आप कह सकते हो ग्रुप छोड़कर जब वो गई, तो वो इन सभी से 5-5 रुपए भी लेकर चली गई। क्यों? क्योंकि ये 5-5 रुपए मदर के ही थे, जो कि एक्स्ट्रा थे, और उस एक्स्ट्रा रुपए को उन्होंने इन सभी बच्चों में बांट दिया था। तब वो जब गई तो वो इन 5-5 रुपए को भी लेकर गई। तो स्टूडेंट देखिए, 5 कितने लोगों में बांटा गया? 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 30। तो ये 30 रुपए भी किसके थे? ये भी मदर के ही थे। तो 12 उसके पास अभी हैं, और ये 30 रुपए जो इन सब में बांट दिए गए थे वो भी मदर के ही थे। तो यानी टोटल कितना हो गया स्टूडेंट? 42। यानी मदर के पास टोटल कितना था पहले? 42। यानी मदर का एज कितना था? 42 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये जो मैंने ये किया है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। इन फ्यूचर जब भी आप करोगे क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो अब डायरेक्टली आप सीधे 42 फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको इतनी ही चीज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए 42 कहाँ पे? ये रहा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 42 ईयर्स की जो मदर का एज था वो 42 ईयर था। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपने खुद ट्राई किया होगा और टाइम नोट किया होगा, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि ये कितना क्विकर मेथड है। आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एवरेज एज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज। अब स्टूडेंट क्वेश्चन को समझिए। उन्होंने कहा है कि 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है? 27। तो जैसे कि हमने स्टूडेंट्स पहले लेक्चर लगाया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि एवरेज का मतलब है कि हर किसी के पास 27 27 27 यानी 27 27 27 रुपए हैं। रुपए के हिसाब से समझिए। इफ वन नंबर, अब बोल रहा है कि इनमें से किसी एक नंबर को हमने निकाल दिया। कौन सा नंबर निकाला हमें नहीं पता, बट जैसे उस नंबर को निकाल दिया तो इनका एवरेज घट गया, 27 से 25 आ गया। तो बताइए वो नंबर कितना होगा? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर आपका जो एवरेज है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अब स्टूडेंट इसको समझने के लिए मैं पहले आपको हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी तरफ ले जाता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था उसमें? किसी एक ग्रुप में किसी एक आदमी को हम इंक्लूड करते हैं, और वो आदमी अपने साथ पुराने एवरेज से ज्यादा लेकर आया है, तब क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कि अगर वो ज्यादा लेकर आया है तो वो अपने पास पुराने एवरेज जितना ही पहले रखेगा, और फिर जो एक्स्ट्रा पैसा है वो उन सभी में बराबरी में बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा कि हर किसी के पास पैसे बढ़ जाएंगे, यानी एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, है ना? ये हमने पढ़ा था इंक्लूडिंग में। अब वही सेम चीज स्टूडेंट, अगर किसी एक आदमी को हम उसके ग्रुप से निकाल रहे हैं, किसी एक आदमी को हम उसके ग्रुप से निकाल रहे हैं, अगर उसके निकलने से एवरेज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो बाकियों के भी कुछ पैसे अपने साथ लेकर जा रहा है, क्योंकि वो पैसे उसके थे, यानी उसके पास जो पैसे हैं वो एवरेज से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तभी जब वो जा रहा है तो वो अपने साथ हर किसी का कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर जा रहा है, जिससे क्या होगा? एवरेज डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर किसी एक आदमी के ग्रुप से जाने पर, किसी एक आदमी के ग्रुप से निकलने पर अगर एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि वो कम लेकर आया था, कि वो पैसे कम लेकर आया था, जिसके कारण लोगों ने उसको पैसे दिए थे। तो वो जब जाएगा तो वो सभी को उनके पैसे लौटा कर जाएगा, जिससे उनका एवरेज बढ़ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवरेज 27 था, और जैसे उसने उस आदमी को निकाल दिया तो एवरेज घटकर कितना हो गया? 25। इसका मतलब यह है कि जो आदमी निकल रहा है, जिसको हम ग्रुप से निकाल रहे हैं, वो अपने पैसे सभी से लेकर जा रहा है, क्योंकि वो 27 से ज्यादा लेकर आया होगा, इसलिए वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो उसने सभी में बांट दिया था। तो वो एक्स्ट्रा पैसे भी जब वो जाएगा सभी से लेकर जाएगा, इसलिए एवरेज यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पे मैं कहता कि एवरेज बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि जो आदमी आया है, जो आदमी निकल रहा है, जिसको हम निकाल रहे हैं, वो पुराने एवरेज से कम लेकर आया होगा। ठीक है? अब इन दोनों चीजों को आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर किसी के पास 27 है, तो जिस आदमी को हमने निकाला उसके पास भी 27 तो होंगे ही होंगे। इतना तो वो लेकर जाएगा ही, क्योंकि हर किसी के पास 27 है, उसके पास भी 27 होगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए कि
उस आदमी को निकालने पर एवरेज कितना घट गया, यहाँ पे 2 रुपए घट गया। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा। हर किसी के पास 27 27 27 27 27, 5 लोगों के पास 27 27 27 थे। अब जैसे वो पांचवा आदमी, मान लीजिए इसको हम ग्रुप से निकाल रहे हैं। अब जैसे ये इसको हमने ग्रुप से निकाला तो हर किसी के यहां से 2-2 रुपए जो है वो घट गए। क्यों घट गए? क्योंकि ये 2-2 रुपए जो हमने निकाले हैं, ये 2-2 रुपए आखिर हैं किसके? ये 2-2 रुपए हैं उस पांचवें आदमी के, जिसको हम ग्रुप से निकाल रहे हैं। तो 27 और 2 कितना है? 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 4 8। तो ये 8 भी किसका है? ये भी उस पांचवें आदमी का है, यानी 35। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ गया आंसर 35। तो ये जो 35 है स्टूडेंट्स, ये पैसा जो है ये एक्चुअल में किसका पैसा है? ये उस पांचवें आदमी का है, जिसको हम ग्रुप से निकाल रहे हैं। अब वो 27 रुपए अपने पास रख सकता था, और जो 8 रुपए थे वो सब में बांट दिए गए थे। तो जब वो वापस गया तो ये 8 रुपए वो अपने साथ ले गया। ओके, एक चीज और मैं स्टूडेंट्स बताने चाहूंगा। अगर यहाँ पे मैं ये कहता कि 25 की जगह यहाँ पे 30 हो गया, मान लीजिए 29 हो गया मान लीजिए। ओके, मैंने कहा कि एक आदमी को हमने निकाल दिया और उसके निकलने से जो एवरेज है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 29 हो गया बढ़कर। तो बताइए जिस आदमी को हमने निकाला वो उसके पास कितने रुपए थे? तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हर किसी के पास 27 है तो उसके पास भी 27 होने चाहिए। जिस आदमी को हमने निकाला उसके पास भी 27 होने चाहिए थे। बट क्या उसके पास 27 होंगे? नहीं, क्योंकि जब वो आया होगा स्टूडेंट्स, वो पक्का 27 से कम लेकर आया होगा। इसलिए जब वो गया तब उसने अपने जो पैसे उसने उधार लिए थे उसने सभी को दे दिया, जिसके कारण इनका एवरेज बढ़ गया। इस चीज को समझिए थोड़ा सा। अब 27 उसके पास है अभी, बट जब उसको हम बाहर निकालेंगे तो वो अपने जो एक्स्ट्रा पैसे जो उसने सभी से लिए थे वो सभी को देकर जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब मुझे पता कैसे चला कि वो कम लेकर आया था? क्योंकि जैसे उसको हमने निकाल दिया यहाँ पे एवरेज बढ़ गया। क्योंकि जैसे हमने उसको निकाल दिया यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ गया? +2 बढ़ गया। अब बढ़ गया एवरेज उसके निकालने से, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ पैसे इन सभी को दे के गया है। तो इसके जाने से सभी के 2-2 रुपए बढ़ गए। इसका मतलब है स्टूडेंट्स 27 रुपए वो लेकर आना चाहिए था, बट वो 27 रुपए लेकर नहीं आया है। उसने इन सभी से 8 रुपए उधार लिए थे। तो यानी वो लेकर कितना आया था? फिर वो लेकर आया था 19 रुपीज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर एक्सक्लूड करने पर एवरेज आपका डिक्रीज हो रहा है, एवरेज आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जिस आदमी को हमने निकाला है वो अपने साथ पैसे लेकर गया है, यानी पुराने एवरेज के साथ हम प्लस करेंगे। बस इतना याद रखिए, पुराने एवरेज के साथ हम क्या करेंगे? प्लस। जैसे कि हमने क्या किया था? +8 किया 35, क्योंकि वो ज्यादा लेकर आया होगा, उसकी एक्स्ट्रा पैसे इन सब में बटे हुए थे, इसलिए जब वो गया तो वो अपने साथ सभी के पैसे ले गया। ओके, अगर मैं कहूं कि एवरेज पांचवें आदमी को निकालकर एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब यह है कि जो पांचवा आदमी जिसको हमने निकाला, जब वो स्टार्टिंग में आया था तो वो कम लेकर आया था। अब वो कम लेकर आया था इसलिए इन सभी ने उसको कुछ ना कुछ पैसे दिए थे। अब जब वो ये छोड़कर जाएगा ग्रुप तो वो सभी के पैसे लौटा के जाएगा। अब सभी के पैसे लौटा के गया इसलिए इनका एवरेज टू इंक्रीज कर गया। तो क्वेश्चन ये था कि बताइए जो एवरेज आदमी को हमने निकाला वो स्टार्टिंग में कितने लेकर आया था? 27 लेकर आना चाहिए था, बट लेकर कितना आया था? 8 रुपए उसने उधार लिए थे सभी से। तो जब वो गया सभी को 8 रुपए लौटा गया तो वो लेकर कितना आया था? 19 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चीजें स्टूडेंट्स आपको क्लियर होंगे जब आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते रहिए, तो जितना सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 50 numbers is 38. If two numbers 45 and 55 are not considered, what will be the average of remaining numbers? तो स्टूडेंट क्वेश्चंस को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि 50 नंबर्स जो है उनका एवरेज कितना है? 38। उन 50 नंबर में से 45 और 55 को अगर हम निकाल दें तो बताइए कि जो रिमेनिंग नंबर्स रहेंगे उनका एवरेज कितना होगा। सो स्टूडेंट्स, इसे हम दो तरीके से करेंगे। एक वो तरीका जो हर कोई बच्चा यूज करता है, यानी बेसिक मेथड, जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और उसके बाद दूसरा जो करेंगे वो मिनटोस जिनकी वाला करेंगे, यानी थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने वाला मेथड देखेंगे।
तो देखते हैं, पहले सिंपल वे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमें याद है एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। सम ऑफ ऑल, यहाँ पे आइटम्स नंबर है इसलिए हम यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, यही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सम ऑफ ऑल नंबर्स कितने होंगे, हमें नहीं पता सम कितने हैं, यानी जो 50 नंबर हमें दे रखे हैं उनका हमें सम नहीं पता। एवरेज पता है कितना है 38, और टोटल नंबर्स हमें पता है कितना है 50। तो यानी सम हमारे पास आ गया 50 इंटू 38 यानी 1900। ये है स्टूडेंट्स टोटल सम ऑफ 50 नंबर्स। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 1900 में हम 45 और 55 इन दोनों को हटा देंगे, यानी हम टोटल 100 इससे निकाल देंगे। तो 1900 में से अगर स्टूडेंट हम 100 निकाल दें तो हमारे पास बचा कितना, 1800। अब 1800 को लेकर हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज कितना होगा, एवरेज सम ऑफ ऑल कितना दे रखा है 1800। अब हमें कितने टोटल नंबर हमारे पास अब कितना है, जब 50 में से हमने 2 निकाल दिया तो बचे कितने 48। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 से अगर हम काटें तो हमारे पास आ रहा है 37.5। तो जो नया एवरेज हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट वो क्या है 37.5। मेथड मैंने बेसिक मेथड यूज किया, एवरेज सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ओके, उसके बाद टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं 50, तो 50 टू 38 किया तो मेरे पास सम आ गया, 50 नंबर का सम कितना है 1900। अब उन्होंने हमसे कहा है कि 1900 में से हमने 45 और 55 को निकाल देना है, यानी हमने 100 निकाल देना है। 45 प्लस 55 100 होता है, यानी हमने 100 निकाल दिया 1900 में से। तो हमारे पास आया कितना 1800। तो 1800 अपॉन टोटल नंबर सब कितने रह गए, 50 में से 2 निकाल दिया तो 48 रह गया, तो डिवाइड करने पर मेरे पास आ गया 37.5। तो ये हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया साधारण जिंदगी, बट अभी हम मिनटोस जिंदगी यानी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अभी जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और अभी जो हम ट्रिक सीखने वाले हैं इसका कुछ यूज टाइप 1 में भी हमने सीखा था, तो इसलिए अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो पुराना एवरेज है वो कितना है 38, और जो दो नंबर हम निकाल रहे हैं, एक 45 निकाल रहे हैं और एक 55 निकाल रहे हैं, और ये दोनों नंबर हम निकाल रहे हैं, ये दोनों नंबर्स 38 से बड़े हैं, यानी इनका जो 45 जो है वो 38 से 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, और 55 जो है ये भी 38 से 17 बड़ा है, मतलब 17 ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले ही पढ़ा था कि जब कोई ज्यादा नंबर आता है तो उसके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, यानी वो अपने पास 38 ही रख पाएगा, और जो ये इसके पास जो 7 एक्स्ट्रा बच गए वो सब में बट गया। वैसे इसके पास जो 17 बच गया वो भी सब में बट गया। बट जब ये उस ग्रुप को छोड़कर जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा इन सब में बटा हुआ था वो उस पैसे को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, तो यानी इनका एवरेज क्या होगा, घट जाएगा। जब ये एक्स्ट्रा पैसा लेकर आते हैं तो एवरेज बढ़ जाता है क्योंकि वो सब में बढ़ जाता है, बट जब वो जाएंगे तो उस एक्स्ट्रा पैसे को भी तो साथ लेकर जाएंगे, यानी हर किसी के पास जो उनके पैसे बटे हुए थे हर किसी को वो एक्स्ट्रा पैसा इनको लौटाने होंगे, यानी उनका एवरेज क्या होगा, घट जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से आप उसको समझिएगा। अब 45 38 से कितना ज्यादा है 7, वैसे ही 55 38 से कितना ज्यादा है 17। तो स्टूडेंट देखिए जो 24 रुपए, 17 प्लस 7 कितना होता है 24। अब ये जो 24 रुपए है, 24 रुपीज ये एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि किसके थे, इन दोनों के थे, जो कि बटे हुए थे। कितने लोगों में बटे हुए थे 48 लोगों में ये 24 रुपीज बटे हुए थे, है ना। 50 नहीं कहेंगे, 48 लोगों में से 24 रुपए बटे थे क्योंकि बाकी तो ये खुद थे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए अगर 24 रुपए को हम 48 लोगों में बांटे तो हर किसी को 0.5 रुपीज हर किसी को मिला था, बट ये 0.5 जो हर किसी को मिला था वो पैसे किसके थे, ये पैसे तो इन दोनों के ही थे। तो जब ये जाएंगे तो हर किसी से 0.5 रुपीज क्या होगा, ये लेकर चले जाएंगे। तो हर किसी के पास अभी 38 रुपीज है,
बट जब ये जाएंगे तो हर किसी से 0.5 रुपीज ले जाएंगे, जो कि इन्होंने एक्स्ट्रा रुपए के जरिए सब में बांटा था। तो स्टूडेंट देखिए, जब ये जाएंगे 0.5 रुपीज ले जाएंगे, तो अब हर किसी के पास कितने रुपए हो गए? 37.5। तो इसका आंसर क्या हो गया? 37.5। ओके, तो इस चीज को स्टूडेंट्स फिर से दोबारा मैं समझाता हूँ, उसको फिर से समझने की कोशिश करिए। तो हमने फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट लगाया था, उसमें मैंने कहा था कि जब किसी एक ग्रुप में कोई एक आदमी इंक्लूड होता है और वो अपने साथ कुछ ज्यादा रुपए लेकर आता है एवरेज से, तो उसके पैसे जो है, एक्स्ट्रा रुपए जो है वो बढ़ जाते हैं हर किसी में। जब वो हर किसी में उसके पैसे बढ़ जाएंगे, तो हर किसी को कुछ पैसे मिलेंगे, यानी उनके पास पैसे बढ़ जाएंगे, है ना? तो वैसे ही जब ये स्टूडेंट्स, इस आदमी को जब हम ग्रुप से निकालेंगे, तब वो जब जाएगा तो वो अपने साथ वो एक्स्ट्रा पैसे भी ले जाएगा जो कि हर किसी में बटा था। तो वैसे स्टूडेंट्स 45 के पास एक्स्ट्रा कितना है? 7 रुपए। और वैसे 55 इसके पास एक्स्ट्रा कितना है? 17 रुपए। यानी टोटल 24 रुपए जो थे वो एक्स्ट्रा थे, जो किसके थे? इन दोनों के थे, जो कि इन सब में बांटे गए थे, है ना? तो हमने देखा कि अगर 24 रुपए 48 लोगों में बांटा गया था, तो हर किसी को कितना मिला था? 0.5 रुपीज, है ना? तो स्टूडेंट्स अभी हर किसी के पास 38 रुपीज है, बट जब ये जाएंगे दोनों, तो हर किसी में से 38 रुपीज में से, हर किसी के पास जो 38 रुपीज है, उस 38 रुपीज में से वो 0.5 ले जाएंगे, क्योंकि वो 0.5 ये है किसके? इन दोनों के ही थे। तो 38 में से 0.5 निकाल दिया जाए, तो 37.5 जो है, अब वो हर किसी के पास रह जाएगा। मतलब हर किसी के पास 37.5 रह गया, यानी एवरेज कितना हो गया? 37.5। ओके स्टूडेंट्स, मुझे पता है इस पे थोड़ा सा आपको अभी डाउट आ रहा होगा, बट जब हम इस तरह का और एक क्वेश्चन और करेंगे तो हमें और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह का एक पैटर्न का क्वेश्चन और देखते हैं, और उसको भी फिर हम इसी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30 इफ टू नंबर 38 एंड 46 आर डिस्कार्डेड, देन द न्यू एवरेज विल बी। सो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें, तो जो एक नंबर हम हटा रहे हैं वो है 38। तो स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस जो हमने लेक्चर लगाया था, उसमें जब हमने क्वेश्चंस किए थे, तो हमने कहा था जब कोई नंबर हम ऐड करते हैं और वो एवरेज से ज़्यादा लेकर आता है, तो वो अपने पास एवरेज जितना पैसे ही रख सकता है, और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सब में बढ़ जाता है। तो वैसे स्टूडेंट्स, ये 38 रुपीज़ लेकर आया आया है, अपने पास उसने 30 रुपये ही रखा होगा, और जो 8 रुपये एक्स्ट्रा है वो इन 48 लोगों में, मतलब 50 लोगों में इक्वली बांट दिया गया। क्योंकि 50 लोग थे, तो 50 लोगों में इक्वली वो जो पैसे हैं वो बांट दिए गए थे, 8 रुपए। अब स्टूडेंट आप ध्यान से सोचिए, उस समय जब वो आदमी आ रहा था तो उसने अपने पैसे बांट दिए, तो एवरेज बढ़ गया। बट जब इस आदमी को हम निकालेंगे, तो वो अपने पास जितने पैसे हैं वो तो लेकर जाएगा, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पैसे उसके बटे हैं 48 लोगों में, उसको भी वो लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है? 48 लोगों को मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब ये दोनों आदमी जाएंगे ग्रुप में, ग्रुप से बाहर जाएंगे, तो अपने पास जितने पैसे हैं वो तो वो लेकर जाएंगे। उनके पास कितने पैसे हैं? 30-30 रुपए हैं, 30-30 रुपए तो ये लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ जो उनके एक्स्ट्रा पैसे 48 लोगों में, यानी इन दोनों को छोड़कर जो बाकी लोग हैं, उनके पास जो इनके एक्स्ट्रा पैसे हैं, उस पैसे को भी ये ले जाएंगे। अब जब ये उनसे अपने पैसे ले जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उनके पास जो पैसे हैं वो घट जाएंगे, यानी एवरेज क्या होगा? घट जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी एवरेज डिक्रीज होगा। तो अब देखते हैं किस तरह से हम उनको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये पुराने एवरेज से कितना ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि पुराने एवरेज से 8 ज्यादा है। ये पुराने एवरेज से कितना ज्यादा है? ये पुराने एवरेज से 16 ज्यादा है, यानी 24 रुपीज जो है ये एक्स्ट्रा पैसा है जो सब में बटा है। तो 24 रुपए स्टूडेंट्स अगर 48 लोगों में बटा है, यानी हर किसी के पास कितना है? 0.5। हर किसी के पास इनके 0.5 रुपीज है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हर किसी के पास अभी 38 रुपीज है। जब ये जाएंगे तो वो हर किसी से कितने रुपए ले जाएंगे? 0.5। अगर हर, सॉरी 30 है, अगर ये जाएंगे तो हर किसी से वो कितने रुपीस ले जाएंगे? 0.5।
अगर हर किसी से 0.5 ले जाएंगे तो अब हर किसी के पास कितना हो जाएगा 29.5। हर किसी के पास 29.5 रह गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नया एवरेज कितना आ गया फिर 29.5। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे ये देखना है कि जो नंबर हम निकाल रहे हैं वो ज्यादा है कि कम। अब ये ज्यादा रुपए लेकर निकल रहा है, 8 रुपए इसके पास ज्यादा है, तो ये 8 रुपए इन सब में बटे होंगे, तो 8 रुपए हमने निकाल लिया। इसके 16 रुपए ज्यादा है, यानी टोटल 24 रुपए जो है 48 लोगों के में बटे हुए हैं। तो यानी हर किसी के पास जब हमने डिवाइड किया तो 0.5 हर किसी के पास है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो 30 अभी हर किसी के पास 30 रुपीज है। जब ये जाएंगे तो हर किसी से 0.5 लेकर जाएंगे, यानी घट जाएगा एवरेज। और घटने के बाद स्टूडेंट एवरेज कितना आ गया मेरे पास 29.5। तो हमारे पास नया एवरेज कितना हो गया 29.5। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप और भी ट्राई करें घर पे, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर इन क्वेश्चन में कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन भी हमारे पास रह गया है जो हम अगले क्लास में करेंगे। अभी उस पैटर्न को छोड़कर हम बाकी क्वेश्चंस को करते हैं। इसका एक पैटर्न रह गया है जिसमें आपको हो सकता है कि एक आपको कह दे 28 मान लीजिए, यानी इस पुराने एवरेज से कम। जब ये वैल्यूज कम होंगे पुराने एवरेज से फिर क्या होगा, उस तरीके के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी फिर सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 1.5 kg when one of them who weighs 65 kg is replaced by a new man, the weight of new person। तो स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि एक ग्रुप में कुछ लोग थे, 8 लोग थे। 8 लोग में से किसी एक आदमी को किसी एक दूसरे आदमी ने रिप्लेस कर दिया। जिस आदमी को रिप्लेस किया गया उस आदमी का वेट था 65 केजी। उस 65 केजी आदमी को हटाकर एक नया आदमी डाला गया, जिससे हर किसी के पास 1.5 एवरेज जो है हर किसी का बढ़ गया। तो उन्होंने पूछा है कि बताइए उस नए आदमी का वेट कितना है। ओके, तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए किस तरह से हम लगा सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा इस चीज को याद रखिए कि अगर एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब यही है कि जो नया आदमी आया है वो अपने पास ज्यादा रुपए लेकर आया है। तो जो पुराना आदमी था स्टूडेंट उसके पास 65 था। जब इसको निकाला गया और इसकी जगह एक नया आदमी को डाला गया तो वो पक्का 65 से ज्यादा ही लेकर आया है। कितना ज्यादा लेकर आया है? तो स्टूडेंट देखिए हर किसी के पास 1.5 हर किसी के पास बढ़ गया। 1.5 हर किसी के पास बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स का मतलब है कि हर किसी के पास 1.5 जो पैसे दिए गए वो है किसके, जो नया आदमी आया उसी के ही है। तो स्टूडेंट्स 1.5 कितने लोगों में बांटा गया है? 8 लोगों में। क्योंकि 8 लोग हैं तो हर किसी को 1.5 मिलेगा, तभी तो एवरेज 1.5 इंक्रीज होगा। तो यानी 8 5 44 12, तो 65 प्लस 12 यानी 77 केजी का आदमी ने रिप्लेस किया है 65 वाले आदमी को। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखना है कि 77 वाले आदमी ने 65 केजी आदमी को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए वो 65 केजी से ज्यादा लेकर आया है, इसलिए हर किसी का जो वेट है वो 1.5 एवरेज वेट बढ़ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस चीज को आपने याद रखना है कि अगर कोई आदमी पुराने एवरेज से ज्यादा लेकर आता है तो एवरेज बढ़ता है। ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। अब 65 केजी का आदमी था, अगर इससे कम लेकर आता, 65 से कम लेकर आता तो इनका एवरेज क्या होता? डिक्रीज होता। बट यहाँ पे एवरेज इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब जो नया आदमी आया है वो 65 से ज्यादा लेकर आया है। कितना ज्यादा लेकर आया है? तो देखिए 1.5 हर किसी का बढ़ रहा है, यानी 8 लोगों का 1.5 इंक्रीज हुआ है, यानी 12 टोटल इंक्रीज हुआ है। तो ये 12 है किसके? जो नया आदमी आया है ना, उसी के ही ये 12 रुपीज है, यानी 65 प्लस 12 वो 77 रुपीज लेकर आया था। तो अगर इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो तो बहुत इजीली और बहुत क्विकली आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका भी शॉर्ट ट्रिक हम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर इज 40 इफ अ मेंबर एज 35 रिजाइन and a man of age 25 becomes a member, then average age of the group will be। तो स्टूडेंट्स आप अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। अब स्टूडेंट देखिए 35
रुपए थे किसी एक आदमी के पास, इसको रुपए के हिसाब से समझिए, उसको निकाल कर आपने 25 रुपए वाले आदमी को रख दिया। तो पहले जो आदमी था उसके पास ज्यादा रुपए थे, अब उसकी जगह पे आपने एक ऐसे आदमी को डाला है जिसके पास कम रुपए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पहले ही पढ़ा था, अगर कोई इंसान कम रुपए लेकर आता है तो एवरेज क्या होगा, एवरेज घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि हर एक आदमी को उसको कुछ ना कुछ रुपए देने होंगे उसको अपने स्टैंडर्ड में लेकर आने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कितना कम लेकर आया है, ये पुराने आदमी से कितना कम लेकर आया है, पहले हम ये देखते हैं। ये पुराने आदमी से 10 रुपए कम लेकर आया है। तो स्टूडेंट्स ये जो 10 रुपए हैं, अब इस 10 रुपए को पांचों आदमी को बराबरी में देना होगा, यानी हर किसी को कितना रुपए देना होगा, 2-2 रुपए देने होंगे, है ना। अगर हर किसी को 2-2 रुपए देने होंगे तो अभी हर किसी के पास कितने रुपए हैं स्टूडेंट, अभी हर किसी के पास 40 रुपए है। अभी हर किसी के पास कितने रुपए हैं स्टूडेंट, अभी हर किसी के पास 40 रुपए हैं। और इसके 25 रुपए वाले आदमी के ग्रुप में आने से हर किसी को 2-2 रुपए देने होंगे, यानी हर किसी के पास अभी कितने रुपए हो गए, अभी हर किसी के पास 38 रुपीज हो गए। तो अगर हर किसी के पास अभी 38 रुपीज है तो हमारे पास जो नया एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा, 38। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट्स 35 वाला आदमी ग्रुप का मेंबर था, उसको हटा के 25 एज वाले आदमी को रख दिया गया। अब 25 वाला जो है वो पिछले आदमी से कम है, यानी हर किसी को उसको फिर कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे। अब वो कितना कम है, 10 रुपए कम है। अगर 10 रुपए कम है यानी पांचों लोगों को ये 10 रुपए बराबरी में देने होंगे। तो यानी हर किसी को कितने कितने रुपए देने होंगे, 2-2 रुपए देने होंगे। तो अगर हर किसी को 2-2 रुपए देने होंगे तो अभी हर किसी के पास 40 रुपए था, हर कोई अगर 2-2 रुपए देगा तो अभी हर किसी के पास कितने रुपए बन गए, 38। तो अभी हर किसी के पास 38 रुपीज हो गए। तो हमारे पास नया एवरेज कितना बन गया, 38। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे और उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी और भी बहुत से क्वेश्चन रह गए हैं जिन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 5 इयर्स एगो इज 45 इयर्स। ये भी एज वाला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय इंक्लूडिंग एक्स द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल द 5 इज 49 इयर्स। तो स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे पूछा है कि एज का एक्स बताइए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको आंसर बताइए। कि मान लीजिए आपका एज आज 20 इयर्स है, मान लीजिए कि आपका आज का एज 20 इयर्स है, 20 साल है आपका एज। तो आप मुझे ये बताइए कि एक साल के बाद आपका एज कितना होगा। तो स्टूडेंट ऑब्वियस है कि एक साल के बाद आपका बर्थडे एक बार आएगा, तो आपका एज जो है वो एक साल में 1 इंक्रीज होगा, यानी आपका एज 21 ईयर्स हो जाएगा एक साल में। वैसे अगर मैं आपसे कहूं 5 साल में आपका एज कितना होगा, तो स्टूडेंट देखिए हर एक साल में एक बार बर्थडे आएगा, तो 5 साल में 5 बार, यानी 5 बार आपका एज इंक्रीज होगा। तो आपका जो नया एज बनेगा 5 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 26। क्लियर है? तो स्टूडेंट इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 5 साल पहले इन पांचों का एज कितना था, 45 इयर्स। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। हर किसी का जो एवरेज एज था, एवरेज एज यानी हर किसी के पास कितने कितने थे, 45। 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे तो हर एक साल में हर एक का बर्थडे एक बार आएगा, यानी 5 साल में 5 बार इनका बर्थडे आया है। तो यानी 5 साल के बाद जो प्रेजेंट में उनका एवरेज है वो कितना है, 50, है ना। प्रेजेंट में जो उनका एवरेज है वो कितना है, 50 है। हर किसी के पास 50 रुपए है। बट इन्होंने स्टूडेंट्स क्या कहा है कि इस ग्रुप में हमने एक्स को डाल दिया, इसी ग्रुप में एक नया आदमी आ गया एक्स, मिस्टर एक्स एक नया आदमी है जो इस ग्रुप में आया है। वो कितने रुपए लेकर आया हमें नहीं पता, बट जैसे ये ग्रुप में आया तो हर किसी का एवरेज कितना हो गया, 49। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एवरेज होना चाहिए था 50, बट यहाँ पे एक डिक्रीज हो गया एवरेज, किसके आने से, एक्स के आने से। तो स्टूडेंट हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई नया आदमी ग्रुप में आ रहा है और वो कम लेकर आ रहा है पुराने एवरेज से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सभी का एवरेज घट जाएगा, क्योंकि सभी आदमी को अपने रुपए में से कुछ कुछ हिस्सा एक्स को देना होगा ताकि वो उनके स्टैंडर्ड में आ सके। तब स्टूडेंट देखिए 50 रुपए इसको लेकर आना चाहिए था, बट ये 50 रुपए लेकर नहीं आया है।
अब इसके 50 रुपए से कम लेकर आने के कारण क्या हुआ कि जो एवरेज है वो एक घट गया, एक घट गया, इसका मतलब हर किसी ने इसको एक एक रुपए दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए कितना हुआ, 49 49 49 49। ओके, अब स्टूडेंट इसको एक रुपए देने की क्या जरूरत है, ये अपने पास ही पैसा रखेगा। तो 50 में से स्टूडेंट्स सबने कितने रुपए दे दिए, 1 2 3 4, सबने यहाँ पे 4 रुपए दे दिए। तो स्टूडेंट देखिए 50 माइनस 4 45। तो स्टूडेंट्स यानी वो कितने रुपए लेकर आया है, 45। 50 रुपए लेकर आना चाहिए था, बट वो 50 रुपए लेकर नहीं आया है, 45 रुपए लेकर आया है, तभी इन सभी का एवरेज जो है एक एक घट गया। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह के और क्वेश्चंस आपको कई बुक्स में मिल जाएंगे, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल कर रहे हो या कोई दूसरी बुक्स कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, वुमेन मिलिट्री पुलिस की कर रहे हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप के कर रहे हो, आपको हर किसी में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस घर पर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स हम कुछ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह का इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।